नमस्कार, मैं एडवोकेट ए के शर्मा, न्याय सेवा दल से। देखिए, आज हम एक लर्नेड काउंसिल श्री अवनीश शुक्ला साहब के पास बैठे हैं, जो फैमिली कोर्ट के एक्सपर्ट हैं, जिनसे हम ये जानना चाहते हैं कि बेसिकली जो अभी अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, जिससे एक बवाल उठ रहा है। उन्होंने कहा है कि बिफोर मैरिज जो आज के कपल हैं, वो एक रिलेशनशिप में जा रहे हैं। तो क्या सच में ये रिलेशनशिप है? क्या ये जायज़ है या नाजायज़ है? तो सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपने न्यूज़ चैनल पे सुना होगा। जी। आपके क्या विचार हैं? क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? स्वामी प्रेमानंद जी महाराज जी ने जो कहा और अनिरुद्धाचार्य जी ने जो कहा, देखा जाए तो उन्होंने विधि द्वारा स्थापित किसी भी सिद्धांत का कोई विरुद्ध नहीं कहा और उसका प्रतिपादन ही किया है। मतलब आपके हिसाब से कानूनी तौर से और धार्मिक तौर से दोनों जगह से बिल्कुल ठीक। विधि का सिद्धांत जो है, जो भारत की प्राचीन विधि के सिद्धांत है, हाँ। और विधि की जो परंपरा रही है, हाँ। उसके अनुसार उनके जो वक्तव्य हैं पूर्ण रूपेण सत्य हैं, अक्षरशः सत्य हैं। ओके। जिसे आप रिलेशनशिप का संज्ञा दे रहे हैं शब्द की, देखा जाए तो हम मर्यादित हैं, मनुष्य हैं और हमारे लिए मर्यादा की सीमाएं भी होती हैं। हम पशुवत जंगली जानवरों से व्यवहार नहीं कर सकते। ओके। हम समाज के नियमों से बंधे हुए हैं और समाज के जो नियम है वो हमारे जो प्राचीन ऋषियों ने बनाए, जो प्राचीन हमारी परंपराएं नहीं, उनका पालन होना ही चाहिए। तो इसका मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए? फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, इसका अर्थ स्वतंत्रता का उच्छृंखलता नहीं है जी। स्वतंत्रता की एक सीमाएं हैं जी। उन सीमाओं का पालन होना चाहिए। मर्यादा की रेखा जहां उल्लंघन होता है वो स्वतंत्रता की परिभाषा से बाहर चला जाता है। अच्छा, तो क्या आज के जो यंग है पुराने वाले तरीके इसमें रहना चाहिए, आप ये कहना चाहते हैं? आज के यंग हो चाहे प्राचीन समय के लोग हो, हमेशा विधि द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत हैं उनका पालन तो होना ही चाहिए, वरना फिर मनुष्यता नहीं रह जाएगी। फिर हमें और जानवरों में अंतर ही क्या रह जाएगा। अच्छा, अगर कोई एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में जाता है तो क्या उससे मनुष्यता खत्म हो जाती है? हाँ, क्योंकि मनुष्य के लिए जो मनुष्यता की परिभाषा दी गई है ना, और जो अगर हम ऐसा आचरण पशुओं जैसा आचरण करेंगे तो मनुष्यता और पशुता में तो बहुत अंतर है। वो तो पशुता के कार्य है। नहीं, अगर कोई रिलेशनशिप बना रहा है तो उससे मनुष्यता और पशुता से क्या मतलब है? अगर क्या कहना चाहते हैं आप जो रिलेशनशिप बनाना, रिलेशनशिप जिसे आप बात कहना चाह रहे हैं, अगर हम उसको हम कहें स्त्री और पुरुष के संबंध, सीधी भाषा में बात करें जिसे आप रिलेशनशिप कहना चाह रहे हैं, स्त्री पुरुष के संबंध जब भी समाज के नियमों के विपरीत बने हैं, अपराध इसका सबसे प्रमुख कारण आप देखिए हत्याओं के कारण। आप देखिए जितने भी विवाद होते हैं लिविंग रिलेशनशिप में रहने के बाद, कोई सूटकेस में भरी जा रही है, कोई फ्रिज के अंदर मिल रही है, तो शायद यही कारण। तो क्या ये बिफोर मैरिज ही होता है, आफ्टर मैरिज नहीं होता क्या अपराध? देखिए, बिफोर मैरिज आफ्टर मैरिज, यहाँ पर आपने अभी बात कही थी सामाजिक मर्यादाओं की। आप बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज जब हम करते हैं तो वहाँ हमारे साथ में बहुत उत्तरदायित्व भी है, हम सामाजिक बंधनों में भी हैं जी। आप विवाह नाम की संस्था को इस तरह खारिज एक तरह से नहीं कर सकते। ओके। अच्छा, फाइनली आप क्या कंक्लूजन पे क्या कहना चाहेंगे? फाइनल आपका क्या स्टेटमेंट है? मेरा ये कहना है कि जब तक हम अपनी संस्कृति, अपने संस्कार और अपने विधि के सिद्धांतों का अनुपालन नहीं करेंगे तो हम सोचें हम कोई विकसित देश या भारत विश्व गुरु बनने के जो प्रयास में है वो हमारे लिए फिर संभव नहीं नजर आता। तो क्या सिर्फ रिलेशनशिप अगर ना बनाए तो भारत विश्व गुरु? रिलेशनशिप आप फिर उसको गलत बोले रहे हैं। रिलेशनशिप बनाने ना बनाने की बात नहीं है जी। रिलेशनशिप के पीछे मर्यादा की मैं बात कर रहा हूँ। मर्यादा से विपरीत जो भी आचरण है वो रिलेशनशिप नहीं है। मेरे विचार से तो ये फ्रीडम है, मैं तो ऐसा मानता हूँ। तो फिर आप जंगलों में पशुओं का व्यवहार देखते हैं या गली में जो कुत्ते बिल्लियों का व्यवहार देखते हैं, तो ये उनसे बड़े स्वतंत्र कौन हो सकता है? देखिए सर, मैं भी मानता हूँ कि बिफोर मैरिज रिलेशनशिप बिल्कुल जायज नहीं है। मैं बस आपके विचार जानना चाहता था। मैं ये जानना चाहता था कि एक लर्नेड काउंसिल क्या सोचते हैं, क्योंकि मेनली क्या होता है, आपके हमारे पास में एक एक्सपीरियंस है। एक अधिवक्ता होने के नाते समाज के प्रति भी हमारी जिम्मेदारियां उत्तरदायित्व। एग्जैक्टली। और जो भारत में वर्तमान कानून जो वर्तमान में भी लागू है वो भी इस सामाजिक व्यवस्था का समर्थन ही करते हैं, इसका विरोध नहीं करते। बिल्कुल। तो देखिए, आज हम इसी नतीजे पे आते हैं कि जो बिफोर मैरिज जो रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हैं उन्हें अलग अलग नाम दिया जा रहा है मेरे विचार से। और आपने देखा, मैंने एक लर्नेड काउंसिल से क्यों बात कराई थी, क्योंकि ये वो लर्नेड काउंसिल है जो रेगुलर प्रैक्टिशनर लॉयर हैं, जो कोर्ट जाते हैं, जिनके पास में एक एक्सपीरियंस है कि जिसके पास में पुरुष महिला दोनों आती हैं, दोनों के केस लड़ते हैं। तो हम इसी नतीजे पे आते हैं कि भारत की सभ्यता संस्कृति में या किसी भी धर्म, कोई भी धर्म हो, इस जो रिलेशनशिप में आजकल के जो युवा एंटर कर रहे हैं वो कोई भी अलाउ नहीं करता।